दोस्तों, बंदर और चिंपैंजी को देखकर अक्सर लोगों के दिमाग में एक सवाल आ जाता है कि अगर हम बंदर से इंसान बने हैं तो बाकी बंदर इंसान क्यों नहीं बने। और कई लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि न बाकी बचे हुए बंदर और चिंपैंजी भी कभी ना कभी इंसान बन जाएंगे। आखिर इन बात में कितनी सच्चाई है और क्या ये बंदर और चिंपैंजी कभी इंसान बन जाएंगे? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम धरती पर इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में जानेंगे। बात अगर इंसानों की उत्पत्ति की आती है तो वैज्ञानिकों का नजरिया हल्का बदल जाता है। हालांकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस मामले में अपने अपने तर्कों को सामने रखा है। अब इनमें से कौन सा तर्क ज्यादा सही और सटीक है, इसका चुनाव कर पाना अब भी संभव नहीं हो पाया है। इंसानों की उत्पत्ति के संदर्भ में कई वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि जीवन की शुरुआत समुद्री जीवों से हुई है। और यदि समुद्र से जीवन की शुरुआत हुई तो यह भी निश्चित है कि मनुष्य भी समुद्री जीवी था। और विश्व के सबसे सभी बड़े वैज्ञानिकों का सामूहिक तर्क भी यही है। आज से 2 लाख वर्ष पूर्व आधुनिक मानव होमो सेपियंस अफ्रीका से आया और पृथ्वी पर मौजूद पूरी मानव जाति के पूर्वज भी यहीं से आए हैं। अफ्रीका से पूर्व का मानव आधुनिक मानव नहीं माना जाता था और उसको होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है। होमो सेपियंस को दुनिया का सबसे विकसित जीव माना गया है। इनके भीतर प्रकृति के अनुरूप खुद को विकसित करने की क्षमता और योग्यता है। मानव जाति को जंतु श्रेणी में रखा गया है। पृथ्वी पर प्रथम जीव जंतुओं में मनुष्यों का इतिहास भी समुद्री जीवन से ही जुड़ा हुआ है। लाखों वर्ष पहले जब सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई तो वह समुद्र से हुई थी। असल में आज की पृथ्वी से पहले की पृथ्वी बेहद गर्म थी, यानी कि यहाँ ठोस जमीन के नाम पर जलता हुआ लावा और मैग्मा था। उस समय पृथ्वी का अनुमानित तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस था। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान ठंडा होने लगा। करीब 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान कम होना शुरू हुआ और उसी कारण यहाँ तेज बारिश हुई। यह बारिश लगातार 10 सालों तक चली, जिससे विशाल समुद्र बन गए। लगातार हुई इस बारिश से लगभग 80% भूभाग समुद्र में डूब गया। बाकी का 20% भूभाग ठोस होकर ठंडा हो गया, जिस पर हमारा जीवन यापन चल रहा है। हमारे भूभाग के ये बड़े हिस्से आपस में टकराने से पहाड़ों का निर्माण हुआ। समुद्र के पानी से भाप बनी और भाप से पहाड़ों पर बारिश हुई, जिससे ग्लेशियरों का निर्माण हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी बेहद ठंडा ग्रह बन गई। और इसी समय समुद्र में हो रही रासायनिक क्रियाओं से समुद्री सूक्ष्म जीव पैदा हुए। हालांकि पृथ्वी अभी भी पूरी तरह मनुष्य के रहने लायक नहीं थी। उसके करीब 30 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर रहने लायक वातावरण बना, जो कि बेहद ठंडा था। उसको हम हिमयुग के नाम से भी जानते हैं। इस समय तक समुद्र में इतने समुद्री जीव जंतु हो गए थे कि वहां रह पाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए कुछ जीवों ने समुद्र से धरती की ओर रुख किया और उन्होंने पाया कि धरती पर जीवन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मनुष्य प्रकृति के अनुरूप खुद को बदलने में सक्षम था और वह धीरे धीरे खुद को परिवर्तित करता गया। इसी समय जब समुद्री जीव जंतु ने पाया कि धरती पर जीवन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और उन्हें बस खुद को थोड़ा बदलना है, तो मछलियों के वंश के डायनासोर धरती पर आए। डायनासोर पृथ्वी के सबसे बड़े जीव थे। फिर करीब 6 करोड़ वर्ष पहले अचानक से पृथ्वी पर एक विशाल धूमकेतु टकराया, जिस वजह से पृथ्वी का जीवन एक बार फिर अस्त व्यस्त हो गया। डायनासोर प्रजाति का विनाश हो गया, साथ ही 3 फुट से ऊंचे हर जीव का विनाश हो गया। इस घटना के बाद धीरे धीरे मनुष्यता विकसित होती गई। पृथ्वी पर सबसे पहले माइक्रो ऑर्गन बने और उसके बाद बहुकोशिकी वाले जीव जंतु बने। मानव का विकास भी एक बहुकोशिकी जीव के रूप में धरती पर जन्मा। अगर आप मानव डीएनए को बंदर के डीएनए से मैच करेंगे तो देखेंगे कि केवल 93% मैच होता है, जबकि चिंपैंजी से 99% तक मिलता है। ये जानने के बाद हमें लगता है कि हमारे नजदीकी पूर्वज बंदर ना होकर चिंपैंजी रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हम ना तो चिंपैंजी से विकसित हुए हैं और ना ही हमारा विकास पूरी तरह से बंदर से हुआ है। विकास की प्रक्रिया में बंदर और चिंपैंजी हमसे जुड़े हुए जरूर है, लेकिन हमारा रिश्ता इस प्रजाति से बहुत दूर का रहा है। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि लाखों साल पहले इंसान और चिंपैंजी ने एक ही सोर्स में विकसित होना शुरू किया था और वो सोर्स था होमिनिडाई। कहा जाता है कि ये प्रजाति हमारे साथ पूर्वज थे। शरीर से ये बंदर और इंसान दोनों ही तरह के दिखाई देते थे। ज्यादा समय पेड़ पर रहने के अलावा ये झुककर चलते थे। हालांकि इनकी सटीक शरीर की बनावट कैसी थी वो किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है कि इंसान और चिंपैंजी को विकसित करने वाली प्रजाति यही थी। आगे चलकर होमिनिडाई 2 दिशा में विकसित हुए। कुछ होमिनिडाई पेड़ पर ही रहना चाहते थे, जबकि कुछ ने विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया। जो अब भी पेड़ पर रहना चाहते थे वो थे कॉलोनी, जिससे बने गोरिल्ला, जो कि आज भी धरती पर मौजूद है। और आगे इन प्रजाति में कोई विकास नहीं हुआ है, लेकिन जिसने विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया वो थे होमिनी, जो आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो गए। एक बने पेनेनिक्सकस यानी कि बोनोपो और चिंपैंजी, जिनका डीएनए आज इंसान से 99% तक मेल खाता है, और दूसरे हुए होमोसेपियन, जो आगे चलकर हम यानी इंसान बने। लेकिन होमोसेपियन से पूरी तरह से आज के जैसे मानव बनने में कई हजार साल गुजर गए थे।
तो अगर आप आशा लगाकर बैठे हैं कि बंदर और चिंपैंजी भी कभी इंसान बनने वाले हैं, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि हम इंसान बंदर से चिंपैंजी से विकसित हुए ही नहीं हैं।